नमस्कार साथियों। हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगने वाले कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी का जो गठन है वो कर दिया गया है। नई पॉलिसी बना दी गई है सिलेक्शन के लिए HKRN के तहत और इसको मंजूरी मिल भी गई है। अब 150 की बजाय 100 अंकों के आधार पर ही चयन होगा कैंडिडेट का और चयन के लिए अंकों का जो बंटवारा है वो इस प्रकार होगा। पारिवारिक आय के 40 अंकों का बंटवारा इस प्रकार किया जाएगा। फैमिली आईडी में वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर अधिकतम 40 अंक होंगे, जिसमें से 1 लाख रुपए होने तक 40 अंक, यानी अगर किसी परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है तो कैंडिडेट को 40 अंक मिलेंगे। 1,01,000 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये तक वार्षिक इनकम है तो 30 अंक मिलेंगे। 1,80,000 1 से 3 लाख रुपए तक अंक हैं इनकम है तो 20 अंक मिलेंगे और 3,01,000 से 6 लाख रुपए तक वार्षिक इनकम है तो कैंडिडेट को सिर्फ 10 अंक मिलेंगे। इस प्रकार 40 अंकों का जो बंटवारा किया गया है फैमिली आईडी में इनकम के आधार पर मैक्सिमम 40 अंक होंगे जो 1 लाख रुपए तक मिलेंगे और सबसे कम 10 अंक मिलेंगे 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक होने पर। उसके बाद उम्र के जो अंक हैं वो 10 मिलेंगे कैंडिडेट को। नौकरी की सिफारिश के समय उम्मीदवार की उम्र के आधार पर 24 से 36 तक 10 अंक मिलेंगे। 36 से 42 वर्ष की आयु तक 5 अंक मिलेंगे, यानी सबसे ज़्यादा 10 अंक का लाभ उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जिसकी उम्र 24 से लेकर 36 वर्ष होगी और अगर 36 से लेकर 42 तक उम्र है तो उसको 5 अंक दिए जाएंगे। तीसरा जो बंटवारा है अंकों का वो होगा स्किल क्वालिफिकेशन या हायर क्वालिफिकेशन के 5-5 अंक मिलेंगे। नौकरी के लिए प्रासंगिक NCVT, SCVT, SVSU या मान्यता प्राप्त ITI से कौशल प्रमाण पत्र होने पर उम्मीदवारों को अधिकतम 5 अंक मिलेंगे। उसी लाइन में बुनियादी योग्यता से एक्स्ट्रा हायर क्वालिफिकेशन के 5 अंक मिलेंगे, मगर न्यूनतम हायर जो क्वालिफिकेशन है वो 8वीं पास होनी चाहिए। और सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक इस प्रकार मिलेंगे। अनाथ होने पर 10 अंक मिलेंगे, मगर ये 25 साल तक के उम्मीदवार को ही मिलेंगे। विधवा होने पर 5 अंक और फादरलेस के भी 5 अंक दिए जाएंगे। CT के भी अंक मिलेंगे। CT पास होने पर 10 अंक इस प्रकार मिलेंगे। CT के सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 10 अंक मिलेंगे। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 अंक इस प्रकार मिलेंगे। अगर PP अनुसार जो उम्मीदवार उसी ब्लॉक नगर निगम के निवासी हैं उन्हें 10 अंक मिलेंगे। निकटवर्ती ब्लॉक नगर निगम में रहने वालों को 5 अंक मिलेंगे जिनके लिए नौकरी अधिसूचित की गई है। प्रत्येक नगर निगम को एक अलग ब्लॉक माना जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार के अनुभव के 10 अंक मिलेंगे जो इस प्रकार होंगे। किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में काम करने का पूर्व अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को एक्स्ट्रा 10 अंक दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए 1 अंक दिया जाएगा। अगर एक ही स्कोर पर 2 उम्मीदवार हुए तो टाई से फैसला होगा। इसमें ज़्यादा उम्र वाले को जो प्रीफ्रेंस है वो मिलेगी। अगर उम्र भी एक समान हुई तो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो नाम पहले आएगा उसके अनुसार ही मेरिट बनेगी। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के कार्यालयों को जिला पंचकुला के बराबर माना जाएगा। नई दिल्ली में हरियाणा सरकार के कार्यालयों को जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के समान माना जाएगा। इस प्रकार 100 अंकों के आधार पर ही जो मेरिट है वो बनाई जाएगी। तो दोस्तों बड़ी अपडेट है हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के तहत अस्थायी नौकरी पर लगने वाले कैंडिडेट्स के बारे में कि उनके लिए सिलेक्शन की नई पॉलिसी को बना दिया गया है। हरियाणा सरकार की जो मंजूरी है मिल गई है। पहले 150 अंकों में से सिलेक्शन होता था, लेकिन अब 100 अंकों के आधार पर ही जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। और आज हरियाणा में HKRN के तहत बहुत सारे लोगों को ऑफर लेटर भी मिल गए हैं, जिसमें TGT और PGT कैंडिडेट्स को HKRN के तहत ऑफर लेटर प्रदान किए गए हैं। उनकी मेल ID पर जो नाम है वो आया है कि किस किस का सिलेक्शन हुआ है और जो ऑफर लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर उनकी मेल पर भेज दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।